आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नर्सिंग एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है जो कि एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि नर्सिंग में क्या क्या कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या क्या एजुकेशन होते हैं। हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग फील्ड में कौन कौन से कोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर, पीएचडी, एमफिल, ये सारा चीज हम डिटेल में समझेंगे। ओके, अगर आप लोगों को नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि नर्सिंग फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, मास्टर, पीएचडी, एमफिल जो कि कोर्सेस है, डिग्री कोर्स है, ठीक है, पीएचडी कोर्स है, एमफिल कोर्स है, तो आप डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप कंप्लीटली समझ पाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग एजुकेशन। हमारा टॉपिक नर्सिंग फील्ड में क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, नर्सिंग एजुकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि नर्सिंग फील्ड में कैसा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक नर्सेस जो कि पेशेंट का केयर करती है। नर्सिंग सुन के लोगों को लगता है कि एक नर्सेस सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम करती है, पेशेंट का केयर प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नर्सेस एडवांस एजुकेशन के द्वारा एडवांस एजुकेशन लेकर वो टीचिंग फील्ड में भी अपना करियर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग एजुकेशन में क्या क्या प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग एजुकेशन ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। ओके, ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जो प्रोफेशन के बारे में इसमें बताया जाता है। और कौन सा प्रोफेशन? नर्सिंग प्रोफेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ नर्सेस। इस नर्सिंग एजुकेशन के थ्रू नर्सेस को प्रिपेयर किया जाता है कि वो कैसे अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सप्रेस करें, हॉस्पिटल में अपने आप को कैसे प्रैक्टिकली किस तरह से वो अपना काम करे। तो यहाँ पे नर्सेस को थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से ट्रेन किया जाता है। ओके, तो उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो फ्यूचर में हॉस्पिटल फील्ड में या फिर टीचिंग फील्ड में वो अच्छे से काम कर सके। बहुत सारे फील्ड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है टू रेंडर प्रोफेशनल नर्सिंग केयर टू पीपल ऑफ ऑल एजेस। ओके, नर्सेस को ट्रेंड किया जाता है, सिखाया जाता है, एडुकेट किया जाता है, थियोरेटिकली एजुकेशन दिया जाता है, प्रैक्टिकली एजुकेशन दिया जाता है, क्लिनिकल फील्ड में ट्रेनिंग दिए जाते हैं ताकि वो हॉस्पिटल में काम कर सके। क्या काम करेंगे? पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। ओके, तो पेशेंट को वो केयर प्रोवाइड करेंगे, चाहे पेशेंट कोई भी एज ग्रुप का हो। ओके, कोई भी एज ग्रुप का हो, वो पेशेंट को नर्सेस के लिए ये मैटर नहीं करता है। पेशेंट सब एक बराबर होते हैं, चाहे वो पीडियाट्रिक पेशेंट हो या फिर एडल्ट हो या फिर जेरियाट्रिक पेशेंट हो। ठीक है, कोई भी पेशेंट हो, वो ऑल एज ग्रुप के पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग नर्सेस टू प्रोवाइडिंग केयर इन अ वेराइटी ऑफ सेटिंग। ओके, नर्सेस को प्रिपेयर किया जाता है कि वो वेराइटी ऑफ अलग अलग सेटिंग में काम कर सके। ठीक है, तो अलग अलग सेटिंग का मतलब जैसे कि आईसीयू, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में नर्सेस काम कर सकती हैं, उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है उनको। या फिर वो जनरल वार्ड में काम कर सकती है, ओटी में काम कर सकती है। ये सेटिंग है, डिफरेंट सेटिंग में वो अच्छे से काम कर सके, उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। ओके, समझ गए? नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रोग्राम इन इंडिया। नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग प्रोग्राम्स इंडिया में कौन कौन से हैं। हम लोग अभी समझेंगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या नर्सिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स। दो तरह के कोर्स होते हैं, एक नॉन यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स एंड दूसरा यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स। ओके, समझ गए आप लोग? दो तरह के नर्सिंग प्रोफेशन में एजुकेशन होता है, एक नॉन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स और दूसरा है यूनिवर्सिटी बेस्ड नर्सिंग
प्रोग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए नॉन यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स, इसमें 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि पहला है सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि एएनएम का कोर्स। ठीक है, एएनएम का कोर्स, इसे हम लोग हेल्थ वर्कर भी बोल सकते हैं, जिसमें फीमेल कर सकती है एएनएम का कोर्स। नेक्स्ट हेल्थ एक्टिविस्ट भी हम बोल सकते हैं एएनएम के कोर्स को। ठीक है, तो इसमें फीमेल्स, हेल्थ एक्टिविस्ट फीमेल कोर्स। ओके, तो यहाँ पे फीमेल ही एडमिशन लेती हैं। तो ये एएनएम का कोर्स है। अब हम लोग समझेंगे कि एएनएम का कोर्स ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो एएनएम के लिए आपको +2 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, +2 कंप्लीट होना चाहिए। तो +2 आपके कौन से स्ट्रीम से होना चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे +2 कोई भी स्ट्रीम से आपने कंप्लीट किया है, चाहे वो आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस से, आपने कोई भी स्ट्रीम से किया है, आप एएनएम कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और इसमें मिनिमम एज है 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक है, और इसमें कैटेगरी के बेसिस पे बहुत सारे रिजर्वेशन भी दिए गए हैं। ठीक है, एज के लिए, तो इसमें आप आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका बस इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए, वो भी कोई भी स्ट्रीम से हो, वो मैटर नहीं करता है। आप आसानी से एएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और आज के डेट में हर जगह पे एंट्रेंस एग्जाम होने लगा है। आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स है हमारा जीएनएम नर्सिंग कोर्स। जीएनएम नर्सिंग कोर्स ये एक डिप्लोमा कोर्स है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे, इसमें नहीं बताई, एएनएम कोर्स जो कि 2 इयर्स का कोर्स होता है। ये 2 इयर्स का होता है। ओके, 2 इयर्स का होता है। 2 साल में आपका एएनएम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम नर्सिंग कोर्स, ये होता है 3 साल का। ठीक है, 3 इयर्स का होता है। 2.5 ईयर के लिए आपको थियोरेटिकली एडुकेट किया जाता है, क्लिनिकल फील्ड में आपको ट्रेन किया जाता है, और लास्ट के 6 मंथ आपको इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाता है। आफ्टर इंटर्नशिप आप फाइनल एग्जाम देते हैं इसमें। समझ गए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि जीएनएम नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जीएनएम नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी आपको 12 पास होनी है। ठीक है, 12 पास होनी है, और आपका एग्रीगेट मार्क्स 45% होने चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन होगा जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कौन लोग कर सकते हैं, तो इसमें आप इंटरमीडिएट चाहे कोई भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया हो, तो आप इसमें आसानी से जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन साइंस में जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखनी है कि साइंस वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और इसमें आपको याद रखनी है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपलसरी है कि आपके 12 में इंग्लिश का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप जीएनएम के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि आपके इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स आने चाहिए। तो इंटरमीडिएट में आपका 55% मार्क्स जो एग्रीगेट परसेंटेज होता है वो आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि नॉन यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स 2 तरह के प्रोग्राम्स है। पहला है एएनएम नर्सिंग कोर्स, ठीक है, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स है, 2 साल का होता है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 12 में कोई भी स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, आप आसानी से एएनएम नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा डिप्लोमा कोर्स जीएनएम नर्सिंग जो कि डिप्लोमा कोर्स है, और ये 3 साल का होता है। 2.5 ईयर का आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज पढ़ाए जाते हैं इसमें, लेकिन आपका लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं इंटर्नशिप करना होता है आपको। ठीक है, और इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो जीएनएम के लिए आपका मिनिमम एज है 17 ईयर्स। ओके, और मैक्सिमम ईयर्स है 35 ईयर्स। ओके, 35 ईयर, आप 17 ईयर्स मिनिमम एज है आपका, और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। इस एज के बीच में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी लेवल्स में
यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन कौन से नर्सिंग प्रोग्राम्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 तरह के नर्सिंग प्रोग्राम्स आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, जिसको यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है, सारा चीज जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सारा कुछ यूनिवर्सिटी कंट्रोल करता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कोर्स है वो है डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, 2 तरह के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग और दूसरा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो ये जो बीएससी नर्सिंग है इसे हम लोग बेसिक बीएससी नर्सिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों में काफी अंतर है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरा है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब बीएससी नर्सिंग क्या होता है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बीएससी नर्सिंग जिसको आप तुरंत इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपका इंटरमीडिएट में साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, वो भी साइंस में आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और साथ ही साथ प्लस इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तभी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। कौन सा बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, और इसमें हम बात करें मिनिमम एज की, तो आपका मिनिमम एज है 17 ईयर्स। ठीक है, 17 ईयर्स आपका मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। ठीक है, आप 17 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट प्लस जीएनएम नर्सिंग दोनों कंप्लीट होना चाहिए, और जीएनएम नर्सिंग आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो भी कॉलेज स्कूल है, नर्सिंग स्कूल है, वो एफिलिएटेड होनी चाहिए। ठीक है, और आपने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तभी जाकर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो भी जीएनएम नर्सिंग में मार्क्स होंगे, एग्रीगेट मार्क्स, वो 55% होंगे आपका मिनिमम परसेंटेज। ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज कितना होगा जीएनएम नर्सिंग का, 55%, तभी आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। समझ गए आप लोग? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में काफी डिफरेंस है कि आप बीएससी नर्सिंग तुरंत इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं, और ये 4 साल का होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग यानी कि बेसिक बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का कोर्स होता है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि 2 ईयर का कोर्स होता है। समझ गए आप लोग? इसमें क्या डिफरेंस है? बीएससी नर्सिंग आप इंटरमीडिएट के बाद तुरंत कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में आपका साइंस होना चाहिए, पीसीबी प्लस इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिसमें आपका इंटरमीडिएट प्लस जीएनएम नर्सिंग आपका होना ही चाहिए। ठीक है, और जीएनएम नर्सिंग जिस नर्सिंग स्कूल से आपने कंप्लीट किया है वो एफिलिएटेड स्कूल होनी चाहिए। ठीक है, और ये 2 साल का कोर्स होता है। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट है पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स जो कि इग्नू से कराया जाता है, ये डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स जो कि इग्नू से कराया जाता है। ठीक है, तो इग्नू से कराया जाता है। इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपको इग्नू डिप्लोमा कोर्स जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कराया जाता है, और इसमें आपको 3 से 5 साल का समय लग सकता है। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो कि है इसमें क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, डिस्टेंस कोर्स है। ठीक है, इग्नू आपका डिस्टेंस कोर्स ही लेता है। ठीक है, तो ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि डिप्लोमा कोर्स जो कि हम इग्नू से डिस्टेंस कोर्स की तरह कर सकते हैं, और ये इसको करने के लिए 3 से 5 साल का समय लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसकी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा जो कोर्स है इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट प्लस
जीएनएम कोर्स कंपलसरी है, उसके बाद ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है थर्ड जो यूनिवर्सिटी लेवल नर्सिंग प्रोग्राम्स है वो है मास्टर एजुकेशन यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, मास्टर ऑफ नर्सिंग, ठीक है, एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग जो कि काफी एडवांस कोर्स है और जो भी स्टूडेंट अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनको बाद में एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर ही लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एडवांस एजुकेशन आपके गुड जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो भी अच्छे सैलरी पैकेज के साथ। ओके, तो ये एमएससी नर्सिंग का मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसके लिए आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, दोनों में से कोई भी आपका कंप्लीट है तो आप एमएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो डिग्री कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इस कोर्स को करने के बाद आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। लेकिन कई ऐसे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, जहां पे इसको कंपलसरी नहीं रखा गया, बिना आपके एक्सपीरियंस का आपको ये कोर्स करा दिए जाते हैं, एमएससी नर्सिंग का कोर्स इजिली एडमिशन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपका एग्रीगेट मार्क्स 55% होना चाहिए और साथ ही साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग आपने जिस कॉलेज से किया है वो एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है, आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। नेक्स्ट है एमफिल, एमफिल इन नर्सिंग, ठीक है, तो एमफिल ये आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद एमफिल का कोर्स कर सकते हैं। इसको करने के लिए 3 से 5 इयर्स का ईयर लग जाता है, इसमें टोटल 3 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसको करने के लिए आपका एमएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग के बाद कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपका एक्सपीरियंस भी मांगता है, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बिना एक्सपीरियंस के आपको एडमिशन ले लेते हैं। तो एमफिल में क्या कराया जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उसको रिसर्च फील्ड में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उनको रिसर्च फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो रिसर्च फील्ड में काम करते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्स है डॉक्टरल प्रोग्राम्स यानी कि पीएचडी इन नर्सिंग, ठीक है, पीएचडी इन नर्सिंग जो कि 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये आप एमएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर एमएससी नर्सिंग आपका एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बिना एक्सपीरियंस के आपको एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो पीएचडी करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देने होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के एंट्रेंस एग्जाम है। आप अगर आपको इसके बारे में कोई भी नर्सिंग कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और इसका सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग नर्सिंग एजुकेशन में कोर्सेज कराए जाते हैं, जो नॉन यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ कोर्सेज हैं और कुछ है यूनिवर्सिटी लेवल के, जैसे कि नॉन यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि हम लोगों ने देखा एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग। फिर यूनिवर्सिटी नर्सिंग प्रोग्राम्स में हमारा डिग्री कोर्स आते हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एंड दूसरा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज जो कि इग्नू से कराया जाता है, एंड तीसरा मास्टर एजुकेशन एमएससी नर्सिंग, ठीक है, चौथा एमफिल इन नर्सिंग, ठीक है, एंड पांचवा पीएचडी इन नर्सिंग, ठीक है, पांचवा पीएचडी इन नर्सिंग, ठीक है। तो आप अगर नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से नर्सिंग फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इंडिया में ही सीमित नहीं है, आप नर्सिंग फील्ड में आपके लिए अब्रॉड में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो इंटरमीडिएट जिनका कंप्लीट हो गया है और वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा फील्ड में अपना करियर बनाऊं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नर्सिंग फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए नर्सिंग फील्ड आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जब नर्सिंग
आप जब नर्सिंग कोर्सेज करेंगे आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नर्सिंग फील्ड काफी एडवांस होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जो हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग कॉलेजेस है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से नर्सेस का डिमांड भी कई स्तर पे बढ़ते जा रहा है। कभी भी नर्सेस खाली नहीं बैठेंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो अभी हम लोगों ने देखा नर्सिंग एजुकेशन हमारे इंडिया में कौन कौन से नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये हमारा सब्जेक्ट नर्सिंग एजुकेशन जो कि हमारा एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें है ये आपका टॉपिक। अगर आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप नर्सिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।